हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एचएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 3.3 प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन। एक प्लेन में पॉइंट्स को प्लॉट करना है अगर उस पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। इससे पहले हमने 3.2 में कार्टेशियन सिस्टम को पूरा देखा था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला ही इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था उससे पहले वाले लेक्चर में 3.1 में। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, रियलिस्टिक है, हम अपने सामने देख सकते हैं और आज हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। देखिए, और आपको एक असाइनमेंट आज आपको मिलने वाला है, उसको करिएगा। देखिए जरा यहाँ पर, अब तो इसमें होगा क्या, कार्टेशियन सिस्टम पिछली बार हमने पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लें और पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। केवल 2 ही क्वेश्चन दे रखे, फटाफट जल्दी हो जाएंगे, 10 से 15 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। तो इसको देखें, बनाते वक्त में स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं। एक बार देखें, नंबर लाइन को आप जानते हैं, नंबर लाइन ऐसे बनती थी आपकी, ये एक्स डैश और ये एक्स। अब नंबर लाइन को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बोल रहे हैं एक्स एक्स डैश, और ये आपका है एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर गए और ये आपका ओरिजिन है। ध्यान से देखो यहां पर, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से बनाया जाता है। ये -1, ये -2 -3 ये आपको कई बार बनाना पड़ेगा, इस साल और इससे अगले साल भी। और यहां पर कैसे बनाते हैं, इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5, थोड़ा ज्यादा नजदीक हो गया, 6, और इधर देखें ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये आपका है y डैश, ये है y। तो अब इसमें देखें, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन प्लेन। x o x डैश आपकी x एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं हम, x एक्सिस, x एक्सिस। और ये क्या है आपकी, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस है। OX आपकी x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, OX डैश नेगेटिव डायरेक्शन है। OY आपकी y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, OY डैश y की नेगेटिव डायरेक्शन है। और इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये पूरे प्लेन को डिवाइड करती हैं 4 पार्ट्स में, हर पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखें, कोई भी पॉइंट्स अगर यहां पर लिया जाएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। और अगर इधर इस पे यहां कहीं भी लेंगे तो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में हम आ गए हैं, यहां कहीं भी कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। यहां पर अगर कोई भी हमारा क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट्स होगा तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो कैसा होगा वो, माइनस, इस टाइप का होगा। तो इनके साइन को देखकर हम बता सकते हैं कि कोई पॉइंट्स कहां किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। अब फोर्थ में क्या होगा, x, यहां पर अगर कहीं कोई पॉइंट है तो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल आपकी डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी और वर्टिकल डिस्टेंस नेगेटिव आएगी, तो कैसा होगा आपका, ये प्लस माइनस। आप इसको देखकर ही बता सकते हैं क्वेश्चंस को। अब देखें जरा, और सारी बातें हम करेंगे। इसको बोलते हैं क्या, जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, नेगेटिव डायरेक्शन, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। किसके नाम पर आया, रेने देकार्टे के नाम पर। डिस्कार्टेज बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन हिंदी की बुक में साफ लिखा हुआ है रेने देकार्टे, हिंदी में रेने देकार्टे बोलते हैं, डिस्कार्टेज। कार्टेज से निकल गया कार्टेशियन सिस्टम। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है कि ये पॉइंट्स को बताइए, ये पॉइंट्स को प्लॉट तो करना है, लेकिन प्लॉट करने से पहले बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो -2 4, द पॉइंट PT करके लिखा है शॉर्ट में ऐसे, PT, ये क्या मतलब क्या हुआ, पॉइंट। -2 4 लाइज इन, देखो -2 4 लाइज इन, कहां लाइज करेगा, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये होती है वर्टिकल डिस्टेंस। ये x कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, y कोऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस। तो -2 4, x की वैल्यू नेगेटिव,
x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, दो नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वाले हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट्स कहाँ लाइज करेगा, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इस पूरे हिस्से को बोलते हैं क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतने पूरे पार्ट्स को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें बताना ये पॉइंट्स कहाँ लाइज करता है, यहाँ लाइज करता है। आगे लिखा हुआ है, इसको प्लॉट करके भी बताइए, तो बता देते हैं। तो -2 4 का मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट -2 है तो x एक्सिस पर यहां से चलिए -2 यहां तक आइए। अब यहां तक आने के बाद में आपको क्या चलना है, y कोऑर्डिनेट कितना है +4, प्लस का 4 है तो ऊपर चलेंगे, अगर ये नेगेटिव होता तो नीचे आते हम। तो इसी के ऊपर चलना आपको, 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस। ये पॉइंट्स आपका हो गया कितना, -2, 4। इस तरह से अगला पॉइंट 3 -1 क्या है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ आता है, तो भाई यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ये रहे और पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ रहे। बहुत आसान है इसको याद करना। दोनों पॉजिटिव कहाँ आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव कहाँ आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक दूसरे के डायगोनली फर्स्ट और थर्ड में आते हैं। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y पॉजिटिव सेकंड में है और यहाँ इसका उल्टा है। यहाँ क्या है, x पॉजिटिव, y नेगेटिव फोर्थ में। तो आप सीधा देख के बता सकते हैं कि x ये तो हमारा हो गया अब 3 -2। तो ये जो देखा 0.3 -1 कहाँ लाइज करेगा, लाइज इन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव उल्टा है इसका। ये हमारा सेकंड में से कहाँ होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट बना लो आप। ये x इक्वल टू 3, x कोऑर्डिनेट 3 है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। x की वैल्यू कितनी है 3, तो x कोऑर्डिनेट 3 का मतलब 1 2 3 यहां पहुंच गया। y कोऑर्डिनेट कितना है -1। y अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर चलते, y नेगेटिव है तो ये y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ऊपर नीचे वर्टिकल डिस्टेंस। x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इधर उधर ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी 3 थी, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं +3, ये है -1 तो -1 नीचे आएंगे यहाँ पर। ये एक पॉइंट है आपका 3, -1। किस क्वाड्रेंट में है ये, इस वाले में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पूछा रहा था। और देखिए -1 0 पॉइंट -1, 0 लाइज अब तो ये -1, 0 कहा है, x कोऑर्डिनेट इसका -1 है तो x की वैल्यू तो आप -1 यहां आ गए। अब y क्या है, y पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएंगे, y नेगेटिव होगा तो नीचे आएंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो कहां पहुंच जाएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव होगा तो कहां पहुंचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और 0 आ गया, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, कहां रह जाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे। ये पॉइंट कितना है, -1, 0। -1, 0 कहां पर है अब, ये x एक्सिस पर है, लेकिन x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पर है। तो कैसे लिखेंगे कि पॉइंट दिस लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस पर है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अगला क्या देखा है 1 2, तो पॉइंट 1, 2 कहां है, अब तो 1 2 दोनों पॉजिटिव है। 1 2 मतलब 1 भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x की वैल्यू कितनी है 1, x इक्वल टू 1 यहां पर आएंगे आप। y की वैल्यू कितनी है +2 है, प्लस का मतलब ऊपर चलेंगे, तो 1 पर आने के बाद 1 के बिल्कुल जस्ट ऊपर यहां पर आएंगे। तो ये पॉइंट है 1, 2। और ये कहां जाके दिखाई देता है आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इतनी बात बतानी थी बस। अगला लास्ट बचा हुआ है -3 -5, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट में दोनों नेगेटिव थर्ड में। तो -3, x की वैल्यू -3 तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं और -1 -2 -3 यहां पहुंचे। अब y कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर आएंगे, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो नीचे जाएंगे। ये y क्या है, -5 है, तो अब -5 कहां आएंगे आप, ये -5 के सामने जस्ट यहां पर आ गए। और ये पॉइंट कितना है -3 -5 कहां पर है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट -3 -5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इन सबको, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं और दिखा दिया भाई। इतना सा आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखा, वो भी प्लॉट करने वाला क्वेश्चन है, देखिए उसको। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज चैप्टर खत्म हो जाता है। ये देखा है एक्स वाई कुछ पॉइंट्स वैल्यू देखे हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट्स कैसे बनेगा, पॉइंट्स को बना लें और उसको प्लॉट करना है, प्लॉटिंग करनी है हमें केवल। तो देखो इसी को थोड़ा सा हम ऐसे कर लें, बढ़ा लें आगे और ये काम खुद कर लें कि इसको नाम दे दिया क्या हमने, पॉइंट। पॉइंट हमारा कैसे बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट है -2 तो -2,8। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट है -1,7, यह है 0, -1.25 और यह है एक्स कोऑर्डिनेट 1, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, दूसरा कंपोनेंट वाई कोऑर्डिनेट 3, पहले एक्स आएगा 3, कॉमा लगा के -1। इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, 2 - 8, एक्स इक्वल टू 2, कहाँ जाएंगे, एक्स की वैल्यू -2 नेगेटिव डायरेक्शन यहां पर आएंगे आप 2 पर। फिर y की वैल्यू कितनी है आपकी, y कोऑर्डिनेट, सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है y, ये क्या होता है वर्टिकल डिस्टेंस होती है ये। -2 क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐसे यहां तक आ गए। अब वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर या नीचे, प्लस का है तो ऊपर जाएंगे, माइनस का है नीचे आएंगे, +8। तो यहीं से आप चलेंगे +1 +2 +3 +4 और +8, बस जस्ट 2 के सामने, 2 के ऊपर और 8 के सामने, ये पॉइंट्स है -2,8, ये आपका निकल के आ गया -2,8। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रॉपर स्केल ले लेंगे, जो ग्राफ पेपर बना रहता है, यहाँ पर छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं, छोटे छोटे से 10 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, 5 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, प्रॉपर स्केल लेके तब आप बताएंगे। अब देखिए दूसरा -1 और 7, -1 7 का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू अब -1 यहां पर आएंगे और y इक्वल टू 7 इसी के जस्ट ऊपर चलते चले आएंगे, आप 7 यहां पर आ गया। आप ये पॉइंट्स कितना है, -1 7, ये डिस्टेंस कितना है, -1 है और ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये अरे 7 डिस्टेंस है, आपको दिखाई दे रहा है 7 डिस्टेंस है। अब देखिए 0, x इक्वल टू 0 मतलब अभी यहीं पर ही है, इस जगह हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और y की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव में है, -1.5, तो -1 ये होगा, -2 ये है, -1.5 यहाँ होगा और इसका भी हाफ। तो अगर प्रॉपर इसके ले रखा है तो आपको यहां जाके मिल जाएगा ये पॉइंट कितना, ये 0, -1.25, ये पॉइंट आपको मिल गया। अब देखिए 1 3, तो बड़ा आसान है, तो 1 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, 1 3, x इक्वल टू 1 यहां पहुंचेंगे और y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ये बहुत आसान होता है। तो ये क्या है, x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस। तो x इक्वल टू 1 लिखा है तो x एक्सिस से पहले नंबर लाइन पे पहुंचिए आप, ऑरेंज से स्टार्ट कीजिए। ये पॉजिटिव है तो उधर चलना है, ये नेगेटिव है तो इधर आना है। तो ये पॉजिटिव था तो हम यहाँ पहुंच गए 1 पर। 1 पर पहुंचने के बाद हमें देखा है कि y कैसा है, y आपका यहाँ कितना है 3 है, तो ऊपर चलेंगे। y अगर नेगेटिव होता, y की वैल्यू नेगेटिव होती, सेकंड कंपोनेंट होता, नीचे आते। तो 1 के ऊपर ये डिस्टेंस इस तरह से करते चलेंगे, कहां तक, 3 तक, और ये डिस्टेंस आप कितना था, 1 था। ये हो गया आपका 1,3। अगर देखा 3, -1, तो 3, -1 x कोऑर्डिनेट 3 है तो x एक्सिस पर 3 डिस्टेंस चलिए आप, पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस का है, पॉजिटिव लिए, तो ये 1 2 3 यहां तक आ गए। अब y कोऑर्डिनेट कैसा है, y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, यहां तक पहुंचने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे, -1 के जस्ट सामने, ये पॉइंट आपका आ गया 3, -1। पॉइंट्स को ऐसे प्लॉट करना था। इसमें इतना आसान था, ये बहुत आसान था। अगर ये बात समझ में आ रही है, समझनी पड़ेगी, क्योंकि यही इसका एक्शन अभी हमने शुरुआत की है क्लास 9th में। और अगर ये जिसकी बच्चों की ये समझ में आ गया है तो बड़े आराम से क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कर सकता है। आप लोग करिएगा, कहीं आपके पास बुक मिल जाए, नहीं तो एनसीईआरटी ऐप तो है ही, वहां से डाउनलोड कीजिएगा 10th क्लास की बुक, और उससे क्लास 9th का आपने कर लिया है, अब 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना शुरू कीजिए। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसको पढ़ के देखिए तो आपको बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब देखते हैं कि आपका होमवर्क। स्टूडेंट्स ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क क्वेश्चन है, असाइनमेंट 3.2, 3.1, 3.2 इसके बाद में आएगा, जब क्वेश्चन को आप कर लेंगे और क्वेश्चंस को आप और पूछेंगे और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन RDRS के पूछेंगे, तो उन सबको मिला के हम एक अगला असाइनमेंट 3.2 लाएंगे, फिर 3.2 लाएंगे, पूरी साल ये चलता रहेगा। 3.2 असाइनमेंट आने के मतलब चैप्टर 3 का वो असाइनमेंट है, ये चैप्टर 1 का, वो चैप्टर 3 का असाइनमेंट है 3.2,
और वो दूसरा असाइनमेंट है। 3.1 का मतलब वो पहला असाइनमेंट है। अब देखिए होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या दरकार फाइंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स whose ordinate, ordinate means y coordinate, whose ordinate is 6, y coordinate 6 दे रखा है and lies on y axis, y axis पर लाइज करता है। तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं x y के फॉर्म में। जैसे ये लिखा रहता है b के कोऑर्डिनेट कितने हैं -6,0, a के कोऑर्डिनेट कितने हैं -4,4, एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अच्छा दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जिसका whose एक्सिस x कोऑर्डिनेट कितना है -3 and lies on x एक्सिस पर लाइज करता है, ये बताना है। प्लॉट द पॉइंट्स ए बी इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में ए और बी को प्लॉट करना है। जॉइन ए बी ओ ए एंड ओ बी, ए और बी को ज्वाइन करना है, ओ और ए को ज्वाइन करना है, ओ और बी को ज्वाइन करना है। उससे जो फिगर बनेगी उस फिगर का नाम बताना है आपको। राइट द नेम ऑफ द फिगर, फिर से फिगर का नाम बताना है। फॉर्म बाय द जॉइनिंग द पॉइंट्स, ए कितना है -4 4, -6 0, सी है -4 4, डी है -2, ये -2 0 है, डी ए बी सी डी को आप ज्वाइन कीजिए, पहले प्लॉट कीजिए फिर ज्वाइन कीजिए और जो फिगर बने उस फिगर का नाम बताइए। एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया भी बताना है, जो फिगर बनेगी उसका एरिया बताना है। इन फिगर तो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया भी पूछ लिया, बहुत सारी चीजें पूछ ली हैं इसमें। इन फिगर ट्राइंगल, ये कौन सा फिगर, ये वाला फिगर जो देखा है, इस फिगर की बात हो रही है। इस फिगर में ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी, ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल दोनों कैसे इक्विलेटरल हैं। ये ए बी ये इक्विलेटरल है ट्राइंगल, नीचे वाला भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और हमें ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -a,0 और बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a,0। अब नंबर्स की जगह यहां पर a यूज किया है, ये दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C एंड D, आपको C और D का कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसमें बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो आप मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपने मैथ्स को अच्छे से पढ़ा है। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आराम से हो ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दमदार, ठीक है ना। और अगर नहीं होता है तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, इसको फिर हम अगली असाइनमेंट्स में उसमें लेंगे। और कल से आपका शुरू होगा चैप्टर 4। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट लाइक कीजिए। और उससे पहले थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू इतना प्यार करने के लिए इस चैनल को, अजय मैथ्स क्लिनिक को। पूरे 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब आप लोग इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। इसी तरह से आप अपना शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को बताइए अजय मैथ्स क्लिनिक के बारे में कि ये 5000 सब्सक्राइबर हमारे 10,000 सब्सक्राइबर में जल्दी से हो जाएं। और आज के लिए तो इतना ही, थैंक यू।